Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। उसका फार्मूला क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं किन किन कंडीशंस में, और उसका वेक्टर फॉर्म। आज इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे प्रॉब्लम्स करेंगे। So, first problem, question number 1. दो सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कैपिटल आर, और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये दोनों सॉलिड स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू सॉलिड स्फीयर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर n। फाइंड वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू हमको निकालना है। n का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो करते हैं सॉल्यूशन। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G। अब इसका मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया 4π/3 रेडियस कैपिटल R क्यूब इंटू डेंसिटी ρ1। सेकेंड का 4π/3 कैपिटल R, रेडियस कैपिटल R, उसका भी रेडियस क्या दिया कैपिटल R इंटू डेंसिटी। गिवन नहीं है, दोनों का सेम है या डिफरेंट है, तो डिफरेंट ले लेते हैं अपॉन R। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई कि दो सॉलिड स्फीयर के बीच में भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं पॉइंट मास का, लेकिन जो R होगा वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R का होल स्क्वायर। अब हमको प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन निकालना, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां R टू द पावर 6 अपॉन R स्क्वायर, यानी R टू द पावर 4। बाकी सारा क्या है, कांस्टेंट है। सो n इज इक्वल टू 4। n का वैल्यू क्या होगा भाई, 4 होगा। दिस इज इट्स सॉल्यूशन। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। So problem number 2. एक सॉलिड स्फीयर है, मास कैपिटल M। ये क्या सॉलिड स्फीयर, और दूसरा हॉलो स्फीयर, मास 2 कैपिटल M, और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4R है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4R। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा ये हमको बताना है। तो जैसा कि हमने क्लास में बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के ऊपर भी लगाया जा सकता है। हम R की जगह क्या लेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G मास कैपिटल M, इसका मास हो गया 2m
अपॉन 4r whole square. So it is capital G m square. यहां पे 2 बचेगा, ये 16 होगा, 2 से डिवाइड करके 8 r स्क्वायर. ये इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पॉइंट मासेस हैं, तीनों का मास स्मॉल m और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पे रखे हैं. साइड है A. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ net gravitational force acting on any one particle. किसी एक पार्टिकल पे, किसी भी पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पे ये जो पॉइंट मास है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ. इसको हम कैपिटल F लिख दें. तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा अपने तरफ, ये भी कैपिटल F होगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है. यहाँ पे कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर सेम है, इसलिए इस फोर्स को हम F कहें तो ये भी F होगा. अब ये F होगा क्या, तो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यानी a स्क्वायर. अब इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री. सो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos theta. So is equal to under root, देखो F1 F है और F2 भी F है, तो ये हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 F स्क्वायर और cos थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, तो cos 60 क्या होता है भाई 1/2. ये 2 और ये 2 कर गया, तो ये आ गया अंडर रूट 3f. अब f के वैल्यू को हम पुट कर दें, तो ये आंसर हो गया रूट 3 कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो पॉइंट मास है 4 kg और
9 kg, इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर। क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस a point mass at what distance from 4 kg a point mass should be placed so that net gravitational force acting on it is 0। करा कि 4 kg से कितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास प्लेस करें कि उसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए। अब उस पॉइंट मास का मास नहीं दिया तो उसको हम स्मॉल m मान लें। कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। तो यहां पे हम दिखा रहे हैं, यह है 4 kg मास और यह है 9 kg मास। इनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर दिया हुआ है। ये ऐसे ज्वाइन कर दिया इस लाइन को। अब देखो वो जो पॉइंट मास है स्मॉल m, अगर यहां कहीं प्लेस करते तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब नेट फोर्स 0 हो उसके लिए क्या कंडीशन है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये अपोजिट नहीं हो रहा, इसलिए कभी भी अगर इधर कहीं या यहां कहीं या यहां कहीं हम पॉइंट मास प्लेस करेंगे तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 नहीं होगा। यानी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 तभी होगा जब इस 4 kg और 9 kg को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कहीं पे हम प्लेस करेंगे, तभी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। तो यहां पे हमने m प्लेस कर दिया एट डिस्टेंस x। इसी x को हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो जो फोर्स 4 kg है वो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F1 इसको नाम दे देंगे, और 9 kg अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F2। ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट है, यानी रिजल्टेंट तभी 0 होगा जब F1 इज इक्वल टू F2। अब F1 क्या होगा भाई, तो कैपिटल G M1 M2 अपॉन R यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 क्या होगा, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर यानी 10 माइनस x का होल स्क्वायर। भाई ये x लिया तो ये 10 माइनस x बचा ना। अब देखो कैपिटल G स्मॉल m ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करें, इसका रूट ले लें, रूट ले लें तो ये आ जाएगा 2 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 2x। 2x को इधर लेते हैं, 5x इज इक्वल टू 20 यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर। सो ये आंसर हो गया 4 kg से 4 मीटर टुवर्ड्स राइट हम प्लेस कर दें तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स
0 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। वीडियो को 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो, तब तक हम इसको थोड़ा इरेज कर ले, बोर्ड काफी गंदा हो गया। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। 4 प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया। सो प्रॉब्लम नंबर 5, और प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? Four point masses each of small m। भैया प्रॉब्लम लिखते जाओ, हम बोल रहे हैं 4 point masses each of small m are placed at 4 corners of a square of side A. Find net gravitational force acting on any one particle। किसी एक पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, ये निकालना। सॉल्व करते हैं तो देखो होगा क्या। हम इस वाले पे निकालते हैं, तो इस m को ये वाला m अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला m अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये वाला m इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इस लाइन के अलॉन्ग, इस डायरेक्शन में। अच्छा भाई, इस फोर्स को अगर हम F कह दें, जो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F कह दें, तो इनके बीच भी लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F होगा, क्योंकि मास सेम डिस्टेंस सेम। इस वाले फोर्स को हम F डैश नाम दे दे, क्योंकि यहां डिस्टेंस चेंज कर गया, मास तो सेम है लेकिन डिस्टेंस चेंज कर गया। अब इस F को निकाले तो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 यानी m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये F हो गया। F डैश को निकाले तो F डैश इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 यानी m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r यहां से यहां का डिस्टेंस, ये a तो ये रूट 2a होगा, रूट 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। अब हम नेट फोर्स कैसे निकालें? तो हमारे पास 3 फोर्स है, 3 का वेक्टर सम लेना है, यानी इसका रिजल्टेंट निकालें। ये रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये 90 डिग्री है, तो इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या इसको रिजॉल्व कर दे, इन दोनों फोर्स को हम क्या करें, रिजॉल्व कर दे, तो इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये देखो 45 है और ये 45, तो इस F का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, F cos 45। यहां अलग हम दिखा दे रहे हैं, यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, देखो ये है ऐसे और फिर ये लाइन है, ये F, ये F और ये F डैश, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब हम क्या करें, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास हमने 2 मेथड डिस्कस किया। पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, रूट 2f आ जाएगा,
और चूंकि ये 45 है तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो जो आंसर होगा बेटा एफ नेट इज इक्वल टू, ये वाला कंपोनेंट इधर होगा एफ कॉस 45 यानी एफ बाई रूट टू, एफ बाई रूट टू प्लस एफ बाई रूट टू। अच्छा नहीं, हम रिजल्टेंट बता रहे थे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट, ये 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट रूट 2f, और इस रूट 2f का डायरेक्शन क्या होगा भाई, यही f डैश का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये 45 है, और f डैश यहां पे ये दोनों वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। यहां से भी वही होगा। देखो इसको रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा f cos 45 यानी f बाई रूट 2, और इधर हो जाएगा f sin 45 यानी f बाई रूट 2। ऐसे इसको रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में f बाई रूट 2, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर f बाई रूट 2। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स बचा क्या, ये तीनों बचा और एक ही डायरेक्शन में, तो F नेट क्या हो जाएगा, F डैश, F नेट इज इक्वल टू F डैश प्लस F बाई रूट 2 प्लस F बाई रूट 2। तो ये हो गया F डैश प्लस ये 2f बाई रूट 2, तो एक रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यही वाला आंसर आ गया। अब हम दोनों वैल्यू पुट कर दे f और f डैश का, तो ये हो गया f नेट इज इक्वल टू रूट 2f यानी रूट 2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ डैश कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा भाई, रूट 2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1 कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6, और प्रॉब्लम नंबर 6 ये इस तरीके से एक रेगुलर हेक्सागन है, क्या भाई, एक रेगुलर हेक्सागन है, थोड़ा सा ये फिगर गड़बड़ बन गया, ऐसे रेगुलर हेक्सागन, इसके 5 कार्नर्स पे 5 पार्टिकल्स रखे, मास m m m m m, साइड ए, रेगुलर हेक्सागन का क्या है भाई, साइड ए, और एक पॉइंट मास यहां सेंटर पे रखा है, स्मॉल एम कहां पे रखा है, सेंटर पे रखा है। सो फाइंड नेट
gravitational force on central particle. सेंट्रल पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। देखो, एक तो प्रॉपर्टी हमको जाननी होगी, जो रेगुलर हेक्सागन का डायगोनल होता है वो 2a होता है, यानी ये यहां से यहां 2a होगा, यहां पे कोई बास नहीं रखा भाई, तो ये यहां से यहां ये जितने भी साइड जोड़ेंगे ये सारे के सारे a होंगे। ये ए रेगुलर हेक्सागन के डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगा, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, यानी ये भी डिस्टेंस a होगा। अब ये वाला पॉइंट मास इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट मास अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट मास अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि यहां है ही नहीं ये पार्टिकल। अब इन फोर्सेस को नाम दे दे भाई, F1, F2, F3, F4, F5। सो जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F नेट इज इक्वल टू, चूंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो वेक्टर सम लेना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। अब जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितने भी फोर्सेस है भाई इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन भले ही अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सबका क्या होगा, सेम होगा। सो अब हम कंपेयरिंग कर लें, देखो F1 और F4 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इसलिए हम ऐसे लिख लें F1 प्लस F4 प्लस F2 और F5 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, F2 प्लस F5 प्लस ये F3 अकेले बच गया। अगर यहां पे भी पॉइंट मास m रखा होता तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता, नेट फोर्स 0 हो जाता, ये अकेले बच जाएगा। चूंकि F1, F2, F3, F4, F5 सबका मैग्नीट्यूड सेम है भाई, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू F5 इज इक्वल टू, देखोगे क्या आएगा, कैपिटल G M1 M2 यानी m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यानी a स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या है, इनका अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस, अब ये बच जाएगा तो ये हो गया कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये किधर लगेगा भाई, टुवर्ड्स लेफ्ट, इस डायरेक्शन में लगेगा। सो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये तो इतने क्वेश्चंस हो गए जो वेक्टर पे बनते हैं भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका वेक्टर सम लेना है। और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में कहा, पिछले लेक्चर में कहा था कि 3 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। तो एक तो हमने ये डिस्कस किया जो कि वेक्टर पे बनते हैं, अब दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं जो समेशन ऑफ सीरीज पे बनते हैं, यानी
जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो वो एक कोई सीरीज बन जाएगा और फिर उसी का रिजल्टेंट निकालना होगा। सो प्रॉब्लम नंबर 6, और प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे गए हैं, सबका मास 1 kg, 1 kg, इसका भी मास 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 1 kg। इस तरीके से ये इंफिनिटी तक गया हुआ। एक पार्टिकल ओरिजिन पे रखा, ये 1 मीटर पे रखा है, यहां का कोऑर्डिनेट 1 मीटर, इसका कोऑर्डिनेट 2 मीटर, इसका कोऑर्डिनेट 4 मीटर, इसका कोऑर्डिनेट 8 मीटर, देन 16 मीटर, 32 मीटर, इस तरीके से रखे हुए। फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स on point mass kept at origin. ओरिजिन पे जो रखा है उस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है ये हमको बताना है। तो देखो होगा क्या, इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, यानी सारे के सारे टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहे होंगे। चूंकि फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो फिर वेक्टर सम निकालना बड़ा आसान है, डायरेक्ट हम उनके मैग्नीट्यूड का सम कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड का सम कर लेंगे। सो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G, इसमें अगर हम देखें तो m1 m2 यानी 1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस 1 स्क्वायर, प्लस कैपिटल G। अब इसके और इसके बीच में देखें ये कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो कैपिटल G m1 m2 यानी 1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो यहां इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, 2 स्क्वायर, प्लस इसके और इसके बीच का फोर्स देखें क्योंकि यह अट्रैक्ट कर रहा होगा अपने तरफ, कैपिटल G m1 m2 यानी 1 स्क्वायर अपॉन r, यहां से यहां का डिस्टेंस 4 स्क्वायर, प्लस इसके और इसके बीच का देखें फोर्स क्या लग रहा है, तो कैपिटल G m1 m2 यानी 1 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। सो न्यूमरेटर में तो पूरा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 हो गया, कैपिटल G कॉमन हो गया। अब देखें तो क्या आ रहा है, ये 1 अपॉन 1 1 प्लस ये क्या हो गया भाई 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस यहां आएंगे तो 1/16 का स्क्वायर होगा, यानी आगे 1/16 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। अब ये देखें तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज का जीपी है, तो इनफाइनाइट सीरीज के जीपी का समेशन क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे a फर्स्ट टर्म है, ये कैपिटल G, a क्या हो गया फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, r क्या होता है भाई दिस टर्म अपॉन दिस टर्म 1/4, देखो दिस अपॉन दिस 1/4, दिस अपॉन दिस 1/4, दिस अपॉन दिस 1/4, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं, तो 1/4 आ रहा है।
ये फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फार्मूला कब लगता है? व्हेन आर, जो कॉमन रेशियो आर इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हमारा जो आर कॉमन रेशियो आ रहा 1/4 आ रहा, इसलिए ये करेक्ट है। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन 1 माइनस 1/4, 3/4। So it is 4 capital G by 3. This will be gravitational force acting on the particle at origin towards right. Right के साइड में लग रहा होगा। तो सीरीज से रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम्स बनते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो इंटीग्रेशन का होता है। और इंटीग्रेशन में हमने कहा कि जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन, बहुत सारे केसेस में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th वाले, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा जानकारी है और उसी से कंपैरिजन करके ग्रेविटेशनल फील्ड के फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनको ऐसे किसी फार्मूले की जानकारी नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास एक ही बचता है मेथड, वो है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड के केवल एक प्रॉब्लम को हम कंसीडर करेंगे और उसी तरीके से आप दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई, हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। एक थिन रॉड है, मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, और इसके सेंटर से, ये सेंटर है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा स्मॉल m। सेंटर से इसी लाइन के लॉन्ग, इसी रॉड के लॉन्ग एक पॉइंट मास रखा है स्मॉल m। फाइंड force of attraction between point mass and rod। पॉइंट मास और रॉड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो देखो, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो 2 पॉइंट मास के लिए है, यहां पे उसको हम नहीं लगा सकते। 2 सॉलिड स्फीयर के बीच में लगा सकते हैं, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के बीच में लगा सकते हैं, पॉइंट मास सॉलिड स्फीयर के बीच में लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हम नहीं लगा सकते, ये तभी लगा सकते थे व्हेन स्मॉल r इज वेरी 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 लार्ज देन कैपिटल L। ऐसा कुछ प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, फिगर में भी देखें तो ऐसा नहीं लग रहा, यानी हम इसको नहीं लगा सकते। तो अब हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं, इस रॉड के सेंटर के से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सेगमेंट ले लें, इस रॉड का स्मॉल सेगमेंट ले लें dx लेंथ का। किस लेंथ का भाई? dx लेंथ का। ये dx लेंथ इतना छोटा है कि इसको हम पॉइंट मास सपोज कर सकते हैं, और जब ये पॉइंट मास है तो इसके बीच में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट मास का मास क्या होगा, उसको dm सपोज कर लें, इज इक्वल टू टोटल रॉड का मास कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ का मास कैपिटल M अपॉन कैपिटल N, और इस dx है तो इसका मास होगा dx। इस पॉइंट मास का ये होगा। अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन dF कर दें, चूंकि स्मॉल फोर्स होगा सो dF इज इक्वल टू कैपिटल G m1 यानी इसका मास dm, m2 यानी इसका मास स्मॉल m अपॉन
इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां r है और ये x है, तो ये हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब dm का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया कैपिटल G कैपिटल M x dx और कैपिटल G कैपिटल M, ये स्मॉल m आएगा ना, इस dm का वैल्यू यहां से पुट कर दे, तो ये कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये dx यहां लिख दिया अपॉन L r माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ डी एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल आर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर दे यहां से लेके यहां तक, तो हमारा फोर्स मिल जाएगा। सो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L ब्रैकेट में क्या है भाई r माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे x का वैल्यू क्या होगा माइनस एल बाई 2। भाई ये डिस्टेंस हम यहां से मेजर करेंगे ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस एल बाई 2 यहां पे एल बाई 2, एल बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई L कांस्टेंट अब बाहर आ गया। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो -1 अपॉन r माइनस एक्स ये होगा। इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जानते उनके लिए फिजिक्स बहुत टफ है, तो इंटीग्रेशन हमने पढ़ाया हुआ मैथमेटिकल टूल्स, वहां पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिकल टूल्स मिलेगा आपको चैप्टर, वहां पे इंटीग्रेशन का पूरा एक लेक्चर दिया, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। बेसिकली होता क्या, यहाँ पे एक पावर ऐड करेंगे तो देखो होगा क्या, हमको यही निकालना ना यार, r माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 dx। तो इंटीग्रेशन ये हमने पढ़ाया हुआ है ax प्लस बी टू द पावर n का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन होता है, एक पावर ऐड कर देते तो ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पे -2 है, तो ये r माइनस एक्स, एक पावर हमने ऐड किया तो -1 अपॉन इसी पावर से n प्लस 1, यहां तो n प्लस 1 से डिवाइड किया ना -1। अब यहां पर x के साथ कोएफिशिएंट क्या -1, तो -1 ये ऐसे आ गया। अच्छा तो ये प्लस हो जाएगा भाई, अभी तक तो गड़बड़ ही हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया n प्लस 1, n प्लस 1 हम देखें तो क्या है -1, और x के साथ कोएफिशिएंट क्या -1, जैसे यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ -1 है, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया। अब लिमिट लगाएं तो कहां से कहां तक है, -l/2 टू l/2। सॉल्व कर लें इसको, सो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L
ये अपर लिमिट पुट करें तो 1/r माइनस L/2 माइनस फिर 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L/2। फर्दर यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। सो F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L, ये इधर आ जाएगा R प्लस L/2 देन माइनस R माइनस L/2 अपॉन LCM this into this R square minus L square by 4. So capital G capital M small m upon L into ये R और R कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4। सो अब देखिए भाई क्या हो गया, ये L और L कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, ये इसका आंसर हो गया। अब वही हम कह रहे थे कि अगर L स्मॉल क्वांटिटी होता तो ये नेग्लेक्ट हो जाता, फिर पॉइंट मास का फार्मूला लग जाता, लेकिन L स्मॉल नहीं है इसलिए ये आंसर होगा। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सायोनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।